नीतीश तेजस्वी भले ही इनकार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो ताने पर ताने कसे जा रही है, व्यंग कर रही है। बीजेपी को मौका मिल गया है और बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। बीजेपी कह रही है कि जेडीयू आरजेडी में सब ठीक नहीं है। सुनिए। जो नीतीश कुमार है उनकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। आज न कल उसका बिखराव तय है। इसलिए ललन सिंह बने रहें न बने रहें, हम लोगों के लिए तो अच्छा कि वो बने रहें, क्योंकि अगर बने रहते हैं तो जनता दल यू के अंदर एक बड़ा खेमा है जो उनसे नाराज चल रहा है, उसकी नाराजगी और बढ़ेगी। 3/4 जदयू के विधायक सांसद ललन सिंह के खिलाफ में, उनके तानाशाही रवैये के कारण, उनके व्यवहार के कारण, और जिस तरह से वो लालू यादव से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं, वो अब जनता दल यू में आरजेडी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो अगर ज़बरदस्ती वो बने रहते तो बने रहे, हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता, वो रहें या ना रहें। लेकिन हम लोग के सूत्र अभी भी बता रहे हैं कि ललन सिंह संभवतः जो है 29 तारीख को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने नहीं रह पाएंगे। जो मुख्यमंत्री को स्वार्थ महत्वाकांक्षा जगाने का काम किया, वो व्यक्ति इनके सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। और मुख्यमंत्री को जो देर से ही आभास हुआ है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव हमारी कुर्सी छीनने के लिए बेताब है, प्रधानमंत्री का सपना तो साकार नहीं होने दिए, इसलिए भयभीत हैं। और इस भय में क्या क्या घटना घटित होगा, लेकिन ये तय है कि 2024, मैं आज क्या साल भर पहले भी कहा था कि 2024 बिहार के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। अच्छी मुलाकात रही, शिष्टाचार मुलाकात थी और हम इसका लोग कोई बहुत माने बार मत मिले हैं, मिलते रहे, बराबर मिलते रहे। अच्छा सर, चर्चा है कि आप जेडीयू के साथ आ सकते हैं। देखिए, अब जो भी हो, ऐसी कोई बात नहीं, आज इस सब पर कोई बातचीत मेरी नहीं। तो नीतीश कुमार को लेकर सर आपकी राय क्या है? सर आपने इसके पहले भी उनके प्रति काफी बिल्कुल सही बात है। ये हम पुराने मित्र हैं, 74 आंदोलन से हम लोग का संबंध है, जेपी आंदोलन से हम लोग का संबंध है। तो सर क्या उम्मीद जताई जाए कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ आप दिख सकते हैं? अब जो भी बात होगी बात करेंगे। अब देखिए, हमने आपको बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू सभी के नेताओं की बात सुना दी। अब हिमांशु मिश्रा के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता, बीजेपी कवर करते हैं, बीजेपी की राजनीति को, बीजेपी के नेताओं को बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। हिमांशु, बहुत छोटा सा सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को लेगी? देखिए सईद, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अब नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरीके के गठबंधन के पक्ष में है सईद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ हो चुका है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अपने दौरे के दौरान कहा था कि वो नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं कि गठबंधन में रहे। और उन्होंने कहा था जिस तरीके के नारे लग रहे हैं उससे ये साफ है। रुकिए ना हिमांशु, क्या हम इन नेताओं की बात पर विश्वास कर लें? कहते तो बहुत कुछ है एक दूसरे के बारे में, फिर जाके मिल जाते हैं। अब प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल सही ये कहा जाता है कि राजनीति में जो है वो कभी भी जो है कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन एक चीज जरूर है, नीतीश कुमार के जिस तरीके से संबंध विच्छेद हुए हैं 2020 के चुनाव के बाद, वो जाके आरजेडी के साथ उन्होंने अलायंस किया। 2013 में भारतीय जनता पार्टी से अलायंस तोड़ा, 15 में उन्होंने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा, 17 में वो जाके बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए, फिर 20 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा और 22 में जो है वो आरजेडी के साथ गठबंधन में सरकार बनाते रहे। एक चीज तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ स्पष्ट कर दिया अपने नेताओं को कि अब नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरीके का अलायंस नहीं होगा। जब तक नीतीश कुमार जेडीयू के मुखिया हैं, अलायंस नहीं हो सकता। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज नीतीश कुमार के लिए हमेशा कहा जाता है कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। और नीतीश कुमार जब कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वो राजगीर जाते हैं। इस बार वो राजगीर नहीं जा रहे हैं। पिछली बार भी वो राजगीर गए थे जब उन्होंने बीजेपी से अपने संबंध विच्छेद किए थे, गठबंधन से बाहर आए थे। ललन सिंह को लेकर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनकी नजदीकियां लालू यादव और आरजेडी से बढ़ी हैं, उसको लेकर नीतीश कुमार थोड़े से परेशान हैं। और नीतीश कुमार को यह नहीं भा सकता कि कोई उनकी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी की जो है तारीफ करे। और यही कारण है कि पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई, अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक दिल्ली में है। और 2013 में
जब जेडीयू ने अपना संबंध विच्छेद किया था भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही किया था। तो इस बार लल्लन सिंह का अगर इस्तीफा होगा तो दिल्ली में ही होगा, नीतीश कुमार ही अगले अध्यक्ष बनेंगे, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं जेडीयू के।